हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट गणित में देखेंगे आज का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, जो प्रश्नावली 4.3 का है। इसे हम देखें, दिया है x² - 6x + 5 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि का अर्थ होता है, सर्वप्रथम हम प्रश्न को देखें तो यह प्रश्न एक द्विघात समीकरण होना चाहिए, तभी हम गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यह एक द्विघात है। द्विघात का अर्थ है x की घात, अर्थात यहाँ पर x की घात 2 है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है। और इसमें आने वाली संख्या जो चर x है, वही चर आने वाली संख्या 6 के बाद आने वाली संख्या जो चर है वह x के रूप में है। और इसके बाद बिना चर अर्थात 5 बिना चर वाली संख्या है। इस प्रकार स्पष्ट है यह एक द्विघात समीकरण है। समीकरण का अर्थ होता है जब किसी पद में बराबर शून्य लगा दिया जाता है तो वह समीकरण कहलाता है। गुणनखंड करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। हम यहाँ पर जो संख्या 5 दिखाई दे रही है और x², इसका गुणांक अगर पूछा जाए तो यहाँ गुणांक x² का गुणांक 1 है, क्योंकि किसी का गुणांक 1 अवश्य होता है। और यहाँ पर जो बिना x वाली संख्या इस पूरे पद में 5 है, लास्ट संख्या 5 और x² का गुणांक 1 का गुणा करें तो हमें संख्या इस प्रकार प्राप्त होती है 1 × 5। यहाँ पर इस समीकरण में लास्ट पद 5 और x² का गुणांक 1 का गुणा करें तो इस प्रकार संख्या प्राप्त होती है। इसका अर्थ है जब हम इसका गुणा करें तो संख्या में 5 प्राप्त होगी। अब यहाँ बीच में लिखी हुई संख्या को देखें। यहाँ लिखी हुई संख्या -6x है। यहाँ पर हमें इस चिन्ह को ध्यान में न रखते हुए अभी हम इसके लिखे हुए पद 6 और x पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हमें इस 5 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि हमें संख्या 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करनी है 5 की संख्या में जोड़ने पर 6 प्राप्त हो। अब हम इसकी गुणनखंड करें तो गुणनखंड इस प्रकार करते हैं। यहाँ संख्या जब हम इसे 1 से काटते हैं तो यह 5 ही प्राप्त होती है, इसलिए हम इस संख्या को 5 से काटें, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, यह एक बार कटती है। पुनः इसे 1 से काटें तो पुनः यह एक बार कटती है। अतः 5 के गुणनखंड 5 × 1 है। और इस प्रकार जब हम 5 का गुणा 1 में करें तो संख्या 5 प्राप्त होती है। अगर इनके बीच लगे हुए चिन्ह गुणा के स्थान पर प्लस कर दें तो संख्या में 6 प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि हम 6x के स्थान पर 5 + 1 का प्रयोग करेंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले प्रश्न को एक बार आप जैसा लिखा है वैसा ही लिख लें और ध्यान रहे कि जो हमने बताया कि संख्या 6 के स्थान पर हमें 5 + 1 करना है, क्योंकि लास्ट पद 5 और x² का गुणांक का गुणा करने पर हमें संख्या यहाँ 5 प्राप्त हुई। और 5 को जब हमने इस प्रकार लिखा तो देखा संख्या में 6 प्राप्त हुई। इस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम
इसे लिखते हैं 5 + 1 x + 5 = 0। अब हम आगे इसी प्रकार x² यहाँ माइनस का गुणा जब 5 से करें तो 5 और इधर से x का गुणा करें तो 5x और आगे से माइनस का गुणा और बैक साइड से जब x का गुणा करें तो यहाँ x + 5 = 0 लिखा जाता है। अब हम देखें यहाँ से इस समीकरण में 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4। अब इस प्रकार हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन जैसे हम इस पद में से x² - 5x से कॉमन लें, तब हम देखेंगे यहाँ से इसको x × x - 5 × x के रूप में लिख सकते हैं। कॉमन का अर्थ होता है कि यह संख्या x और यहाँ लिखी हुई संख्या दोनों ही पदों में ऐसी संख्या जो दोनों पदों में हो। यहाँ पर x एक ऐसी संख्या है जो दोनों ही पदों में है, इसलिए यहाँ से कॉमन संख्या x आती है। इस प्रकार यहाँ से यह संख्या बाहर कोष्ठक के और यह भी संख्या कोष्ठक के बाहर हो जाती है। तब संख्या x यहाँ पर और माइनस इस प्रकार 5 बचती है। यह कॉमन लेने का एक तरीका है। अब हम इसी प्रकार यहाँ से कॉमन लें तो x कोष्ठक x - 5 और यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि इसको इस प्रकार लिख लें। यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है तो हमें पता है कि किसी के अगर गुणा में 1 लिख दिया जाए तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम दोनों में 1 का गुणा कर दें तो हम देखेंगे दोनों ही संख्याएं x - x और -x + 5 के रूप में रहती हैं। और जब हम इनमें से यहाँ से 1 कॉमन लें तो यह हमेशा ध्यान रखना है जो संख्या x के पास जो चिन्ह होता है उसी को माइनस और 1 कॉमन लेते हैं। इस प्रकार संख्या x - 5 के रूप में बचती है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ माइनस चिन्ह और यहाँ 1 कॉमन आता है और यहाँ बची हुई संख्या कोष्ठक के अंदर प्रथम कोष्ठक जैसी होती है बराबर 0। अब हम इस पद को और -1 को एक ही कोष्ठक में लिख देते हैं बराबर 0। अब हम x के मान के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी संख्या है उसको हमें निम्न प्रकार प्रयोग करना है। यहाँ पर 2 भागों में हम इसे विभाजित करते हैं और x - 1 बराबर 0 एक बार लिखते हैं। इसी प्रकार x - 5 को भी 0 के बराबर लिख देते हैं। और यहाँ पर जब हम पक्षांतर करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि x - 1 को जब पक्षांतर करें तो जो ऋणात्मक संख्या होती है वह दूसरे पक्ष में पक्षांतर का अर्थ होता है इस एक को हमें इस पक्ष में भेजना होता है और इस प्रकार ऋणात्मक संख्या धनात्मक और धनात्मक संख्या दूसरे पक्ष में जाने पर ऋणात्मक हो जाती है। अब हम पक्षांतर करें तो यहाँ संख्या x बराबर 1 अर्थात x का मान
1 है। इसी प्रकार पक्षांतर करने पर यह ऋणात्मक है, इसलिए यह पक्षांतर के बाद धनात्मक। यहाँ पर x का मान 5 है। अब हम लिख सकते हैं अतः x के मान क्रमशः 1 और 5 हैं। इस प्रकार के वीडियोस के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। इससे आपके आने वाले समय में यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। थैंक यू।